बच्चों, आज शनिवार है और शनिवार के रोज हम कुछ और तरह का ही विषय रखते हैं, जैसे कोई किस्से, कहानी या कोई कविता। तो आज आप लोग क्या सुनना चाहते हो? ठीक है, मैं सोचकर आप लोगों को कोई एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूं। अरे सतीश, तुम्हारी उंगली में क्या हुआ है? सर, मैं कागज का तिरंगा झंडा बनाने के लिए बांस को चाकू से छील रहा था, इसलिए थोड़ा सा कट गया है। कुछ दर्द हुआ था? जी सर। देखा बच्चों, आप लोगों ने, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, यहाँ की जमीन स्वतंत्र है, यहाँ का आसमान स्वतंत्र है, यहाँ का समुद्र स्वतंत्र है, लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए किन लोगों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं, क्या हम लोग ये जानते हैं? भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए इसी देश के अनेक बहादुर शूरवीरों ने हंसते हंसते अपने सर कटवा दिए। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती? अपनी जन्मभूमि को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान जाने के दर्द को शूरवीर अमृत के समान पी गए, तभी तो उनका नाम भारत के इतिहास में अमर है। तो चलो, आज मैं आपको ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनाता हूं, जिसने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप में से कोई बताएगा ये गीत किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सब लोग राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जी सर, कभी इनके बारे में पढ़ा नहीं, बस इतना पता है कि यह गीत राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। अच्छा बच्चों, तुम में से राम प्रसाद बिस्मिल का ये गीत कोई गुनगुनाएगा? हाँ हाँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसने तो बहुत अच्छे से गीत गाया। आप सब लोग भी ये गीत गाए ना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चों, ये है राम प्रसाद बिस्मिल। बच्चों, हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही भाग्यशाली है। सन 1897 में हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना में उनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। बच्चों, आज आप लोग जो भी शिक्षा ले रहे हैं, उससे या तो आप आगे जाकर कहीं मोटी तनख्वाह की नौकरी करेंगे, या अपने पिताजी का धंधा संभालेंगे, देश विदेश घूमेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को अपना उद्देश्य मिल गया हो, आत्मज्ञान का बोध हो गया हो, वो ऐसा नहीं करेगा। और ऐसे ही थे राम प्रसाद बिस्मिल। बचपन से ही काफी दबंग थे। उन्होंने कक्षा 9वीं तक अपना पूरा बचपन काफी दबंगता से बिताया। कक्षा 9वीं के बाद ही उन्हें लगने लग गया था कि हमारा जो भारत है ये विदेशियों के पराधीन है। उनके मन में विकसित हो रही थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत। उन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी ही छोड़कर शाहजहांपुर चले गए और वहां जाकर पंडित श्रीराम वाजपेयी के यहाँ सेवा समिति में काम करने लग गए। बच्चों, आप लोगों को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी में मजा आ रहा है? कहीं आप सब लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, बहुत मजा आ रहा है। आगे क्या हुआ सर? क्या राम प्रसाद बिस्मिल जी इतनी छोटी उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर क्रांतिकारी लीडर बन गए थे? क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानने को बहुत ज्यादा बेताब दिख रहे हैं आप लोग। यस सर, आपसे कहानी सुनने से ऐसा लगता है जैसे हम प्रत्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल को ही देख रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल भारत की आत्मा में ही रचे बसे थे।
उनका प्रसंग जब जब उठेगा वो हमारे सामने ही खड़े नजर आएंगे। बच्चों, मैं आपको जीवन की एक अमूल्य बात बताना चाहता हूं जिसे सूरवीर रामप्रसाद बिस्मिल ने भी अपने जीवन में उतारा था। वह यह कि प्रत्येक इंसान को विचारवान और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। भारत की संस्कृति में, धर्म में अटूट आस्था होनी चाहिए। इन सब के लिए उसे एक सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और रामप्रसाद बिस्मिल किशोर अवस्था से ही ईश्वर के प्रति आस्थावान थे। धार्मिक पूजा पाठ और सनातन धर्म के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही था। किंतु 16-17 साल की किशोर उम्र में उनका धर्म और आस्था के प्रति चिंतन एक नया मोड़ ले चुका था। उन्होंने आर्य समाज की दीक्षा ग्रहण कर ली। बच्चों, बिस्मिल भारत की आत्मा को अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में छटपटाता हुआ महसूस करते थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर में अपने समानी क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया जिसमें क्रांति का जज्बा लिए हुए क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां उनके साथ में आए। अजीब बात है राम, मुल्क अपना, जमीन अपनी, और हमें भगा रहे हैं ये विदेशी। ये देश जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी। इसके लिए जीने का, मरने का तुम्हें भी पूरा होगा। मरने की बात क्यों करते हो राम? अगर खुदा ने चाहा तो हम हमारी आने वाली नस्लों को आजाद हिंदुस्तान में सांस लेते हुए देखेंगे। उस समय शाहजहांपुर में हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे चल रहे थे और इन लोगों ने वहां पर यह बताया कि हम हिंदू और मुसलमान भाई हैं, भारत माता की संतान हैं। और उनकी इस बात से वहां पर एकता स्थापित हुई। उनके संगठन का नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। बच्चों, अब मैं आजादी की उस महत्वपूर्ण घटना की तरफ लेकर चलता हूं जहां क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ इस क्रांति की आग में कूद पड़े। 7 अगस्त सन 1925 शाहजहांपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की कार्यकारिणी की बैठक में बिस्मिल ने अहम बात यह रखी कि अंग्रेजी हुक्मरानों से और उनके दमन चक्र से निपटने के लिए खाली हाथ लोहा नहीं लिया जा सकता। हमारे पास गुप्त पक्की रिपोर्ट है, 9 अगस्त को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाना जाएगा। तो तय यह हुआ है, काकोरी स्टेशन पार होने के बाद ट्रेन रोकी जाएगी और वहीं सरकारी तिजोरी पर हमला होगा। माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ट्रेन में हथियारबंद पुलिस होगी और ये काम बड़े जोखिम का है। बेचारे में हर काम जोखिम का ही होता है। अगर प्रचार करना है, हथियारों की जरूरत है तो पैसा तो लगेगा ही मनमत साहब। खां साहब, क्यों ना हम पहले की तरह किसी सेठ या जमींदार के घर धावा बोल दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं पर उस आवाम की आंखों में बदनाम हो जाते हैं जिसकी आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि सरकारी तिजोरी को ही लूटेंगे। पंडित जी, ये खजाना भी तो हमारा ही है जिसे अंग्रेज लूट कर ले जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल सही कहा रोशन सिंह। तो साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आओ भगत सिंह आओ, हम रामप्रसाद बिस्मिल। विद्यालंकार जी की चिट्ठी मिली हमें। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई। हमारी वजह क्या है? वजह सबकी एक है, मुल्क दी आजादी। कैसे मिलेगी आजादी? जंग से। तीन चार लड़कों को पीट दिया तो उसे लड़ना कहते हो? वो एक शुरुआत थी। लड़ तो हम पिछले 150 सालों से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। लड़ने के तरीके में कहीं गलती रही होगी।
बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के अलावा इस सरकारी खजाना लूट षड्यंत्र में क्रांतिकारी वीर योद्धा सजेंद्र नाथ सान्याल, मनमथलाल गुप्त, मुकुंदलाल गुप्ता, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां सम्मिलित हुए। सर, आपको इतने सारे क्रांतिकारियों के नाम से ये सब घटनाएं कैसे याद है? अच्छा प्रश्न किया है आपने, परंतु बच्चों में उस क्रांति दल में तो शामिल था नहीं। हम उन पात्रों, उस घटनाक्रम के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं, इसीलिए हमें हमेशा के लिए सब कुछ याद हो जाता है। और फिर भारत की आजादी की कहानी और क्रांतिवीर बिस्मिल के बलिदान से हम सभी तो सीधे ही जुड़े हुए हैं। हम भी यही सोचते, शायद हम भी यही करते जो उन्होंने उस समय परिस्थितियों के अनुरूप किया। 2 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन की जंजीर खींची और ट्रेन डकैती हो गई। किंतु क्रांतिकारियों से एक भूल हो गई, वह यह कि ट्रेन लूटकर भागते समय उनकी एक खादी की चादर घटनास्थल पर ही छूट गई। इस अनजानी भूल ने पुलिस को क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया और धरपकड़ शुरू हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर में गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और भी कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, परंतु चंद्रशेखर आजाद कभी उनकी गिरफ्त में नहीं आ सके। वे क्रांतिकारी दल को आगे बढ़ाने में लगे रहे। सभी क्रांतिकारियों को लखनऊ जेल भेज दिया गया। क्रांतिकारियों पर काकोरी ट्रेन लूटकांड का मुकदमा 8 माह तक चला। इस मुकदमे का फैसला लखनऊ के रिंग थिएटर भवन में 6 अप्रैल सन 1927 को सुनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। लो पंडित जी, जेलर साहब आ गए। आओ जेलर आओ, क्या खुशखबरी लायो, जरा हमें भी तो बताओ। बिस्मिल, तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। गौरव से यही उम्मीद थी हमें। इस तार में लिखा है, यू विल बी हैंग टिल डेथ। जाने से पहले एक राय देना चाहता हूं। हो सके तो साम्राज्ञी से माफी की दरखास्त कर देना। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। शायद तुम फांसी से बच जाओ। जेलर, जब भारत मां को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं पुनः जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, रोशन सिंह को इलाहाबाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल भेज दिया गया। 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में बिस्मिल ने पुनः विचार याचिका लगाई, परंतु चीफ कोर्ट ने बिस्मिल को महाभयंकर षड्यंत्रकारी का नया आरोप लगाकर याचिका अस्वीकार कर दी। सितंबर 1927 को प्रांतीय गवर्नर और वायसराय को पुनः अपील की गई, परंतु अपील खारिज कर दी गई। बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर चढ़ने के पहले हम सबके लिए एक अमर संदेश लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रहे बरे रहे मुहर
रह न जाना राह में, रह परे रह मोहब्बत, रह न जाना राह में। लज्जते सहरा नवदी दरिया मंजिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तब नाचले बलबले हो नार मानो की भीड़, तब नाचले बलबले हो नार मानो की भीड़। हे मिट जाने की हसरत बर दिले बिस्मिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में प्रातः 6:30 बजे बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बिस्मिल के चले जाने के बाद लोगों ने यह रचना लिखी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।